और चले सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ममता त्यागी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। सारिका चौधरी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नमस्कार धर्मराज जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं देशवासियों को बधाई देना चाहूंगी कि भारत में इस समय विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन होने जा रहा है, जो चिनाब रिवर पर है। और अब भारत में सबसे बड़ी स्टैचू के अलावा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू के अलावा, विश्व का सबसे बड़ा पुल भी, रेलवे ब्रिज भी भारत में होगा। अब आपके बात करते हैं सवालों पर, जो आपने प्रश्न पूछा। आम आदमी पार्टी एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रही है और एक राजनीति का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाह रही। उसके माध्यम से वो एक गुमराह कर रही है लोगों को। उसका सबसे बड़ा कारण समझने की कोशिश करेगा। मद्रासी कैंप में जो झुग्गी तोड़ी गई है, जो डेमोलिशन ड्राइव हुई, वो वहीं के रेजिडेंट्स द्वारा कोर्ट में जाने पर, क्योंकि वहां पर जल भराव होता था और वो ड्रेनेज जो नाला लाजपत नगर से निकलकर सराय खाने के थ्रू यमुना नदी में गिरता था, वो बहुत संकरा हो गया, जिससे उस पूरी कॉलोनी, इवन झुग्गी का भी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा था और वहां पर हर बारिश में जल भराव होता था। तो यह जो कार्य किया गया कोर्ट के ऑर्डर से किया गया, लेकिन हमारी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 200 से ज्यादा लोगों को नरेला में फ्लैट अलॉट भी कर दिए गए हैं। याद करिएगा, ये आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने जवाहरलाल नेहरू योजना के अंतर्गत लगभग 30,000 फ्लैट जो नरेला में बने, वो देश की जनता को समर्पित नहीं किए, दिल्ली वासियों को समर्पित ही नहीं किए, अलॉट ही नहीं किए। उसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि उन पर केजरीवाल जी की फोटो नहीं लग पाई, क्योंकि वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। तो आम आदमी पार्टी की राजनीति का स्तर तो यह हुआ है कि अपने कार्यकाल में तो जो बने हुए फ्लैट हैं वो भी दिल्ली की गरीब जनता को अलॉट ना किए जाए, और जब अब वहां कोर्ट के ऑर्डर से कोई एक्शन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, वहां को रिहेबिलिटेट करने के लिए जब फ्लैट अलॉट किए जा रहे हैं, तो भी वो दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही है और एक छोटी राजनीति कर रही है। अपनी बात खत्म करने से पहले एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगी, और अपने दर्शकों से और सभी प्रवक्ताओं से भी, अपने पैनलिस्ट से भी। याद करिएगा कि वाराणसी अब जब सब जाते हैं, सबको कितना अच्छा लगता है वाराणसी को देखकर, लेकिन याद करिएगा आज से 12 साल पहले वाराणसी की क्या दशा थी। वाराणसी में भी चीजों को रीएलोकेट किया गया, चीजों को रीस्ट्रक्चर किया गया, जिससे उसे प्रेजेंटेबल, उसको भव्य बनाया जा सके। अब वाराणसी में इकोनॉमी अच्छी हुई, वहां पर फॉरेन टूरिस्ट बढ़े, लोगों का फुटफॉल बढ़ा, तो हर एक का जीवन स्तर बढ़ता है। इस तरह से दिल्ली में भी जब चीजें सुधार होंगी, एक नया रूप दिया जाएगा, तो दिल्ली हर वासी के लिए रहने लायक होगी, उनके लिए प्रॉपर पानी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि किसी भी चीज के लिए इतनी छोटी राजनीति पर मत उतरिए। ठीक है डॉक्टर ममता त्यागी, ठीक है, की कोशिश ना, ठीक है। पहली चीज कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, पूर्व में क्या हुआ उस पे मैं जाऊंगा तो फिर राजनीति हो जाएगी। दिल्ली में भविष्य में कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा, कोई नई झुग्गी नहीं बसेगी, क्योंकि जैसा योगेश जी ने बताया कि जो पुराने 8 साल, 10 साल, 15 साल पूर्व हैं, उनके पास तो चलो फिर भी प्रशासन के पास डाटा होगा, एमसीडी हो, डीडी हो, जिसके पास भी हो, उनके पास एक डाटा होगा। लेकिन जिन्होंने साल भर पहले, 1.5 साल पहले नई झुग्गी बना ली, अगर वो आज भी बन रहे हैं, तो पहले तो आपको उस लाइन को काटना होगा कि नई झुग्गियां बने नहीं, क्योंकि बनेंगे तो फिर अगले 1-1.5 साल में आपके लिए चुनौती होगी। धर्मराज जी, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि अगर कोई कार्य गलत हो रहा है तो अधिकारियों के अगेंस्ट भी कार्यवाही होगी। दूसरी बात, जब एनक्रोचमेंट हटाया जाता है या इस तरह की डेमोलिशन ड्राइव होती है, तो जो आसपास के लोग हैं या जो माफिया, एक माफिया भी चलता है झुग्गी बसाने के लिए, कि लोगों से पैसे लिए जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जगह एनक्रोच करते हैं और एक पूरा सिस्टम चलता है, सिस्टमेटिक वे में झुग्गी इलीगल बसाई जाती है। तो उनको एक नजीर भी पेश होती है इस डेमोलिशन ड्राइव से। आप समझने की कोशिश करिएगा, क्यों आसपास के लोग देख रहे होते हैं। नहीं, और मैं आप जो जिस माफिया का जिक्र किया, वो व्हाइट कॉलर माफिया होता है। थोड़ी सी उसमें मैं तब्दीली कर देता हूँ, व्हाइट कॉलर माफिया होते हैं वो। व्हाइट कॉलर भी और ब्लैक कॉलर भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि डेफिनेटली अधिकारी भी मिले होते हैं, तो एक ग्रास रूट लेवल पे वो कार्य भी होते हैं जो वहां के दबंग लोग हैं। मतलब मैं शायद सही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, जो इन गरीब लोगों से पैसे लेके उन्हें सेटलमेंट कॉलोनी या सॉर्ट ऑफ कुछ भी किसी नाम से, वो वहां पे उनको झुग्गियों को बाकायदा प्लानिंग के तहत बसाते हैं और उनके केयरटेकर खुद बनते हैं कि हम आपकी झुग्गी बचाएंगे। हम अपनी राजनीति भी चमकाते हैं इस बहाने से और बहुत सारी चीजें वो अपने आप को पॉलिश करते हैं।
तो यहाँ पर जब डेमोलिशन ड्राइव होती है वो अपने आप में एक मिसाल बनता है, आसपास के लोगों को चेता देता है कि देखो यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव हो रही है या झुग्गी तोड़ी जा सकती है, तो ऐसे किसी झांसे में ना फंसे, ऐसे किसी माफिया के साथ ना खड़े हो और इस तरह से अपने घर ना बसाने की कोशिश करें। और साथ में डेफिनेटली जो आपने व्हाइट कॉलर का जिक्र किया, जो अधिकारी, जो पुलिस, जिसके भी मिली भगत से होगा उनके अगेंस्ट भी कार्यवाही होगी। लेकिन डेमोलिशन ड्राइव का होना, स्पेशली इलीगल जो झुग्गियां तोड़ी जाती हैं, वो उनको दर्शाता है कि ऐसी चीज भविष्य में ना हो। आपने कहा ना, जिससे कहा जाता है कि भय बिनु प्रीत ना होए गोसाई, अगर मैं इसको कहूं, क्योंकि इंसान तभी डरता है, वरना कच्चा लालच कर देता है। ये एक लालच होता है जो इंसान को लगता है कि थोड़े से पैसे में उसकी एक झुग्गी बन जाएगी, उसको किराया नहीं देना पड़ेगा, उसका परमानेंट रेजिडेंस हो जाएगा। तो इस साइकिल को, एक विशियस साइकिल जो बनता है, इसको ब्रेक करने का तरीका यही होता है कि जो नए एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, मैंने अभी आपको भी बताया था कि मद्रासी कॉलोनी के 250 लोगों को फ्लैट अलॉट भी किए जा चुके हैं। दूसरी बात, नरेला की अभी कुछ समय बाद येलो लाइन से कनेक्टिविटी हो जाएगी, जहांगीरपुरी वाली लाइन को आगे एक्सटेंड किया जाएगा, तो नरेला भी मेट्रो की लाइन पे आ जाएगा, तो लोगों की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी। साथ में जो स्कूली बच्चों को दिक्कत हो रही है उसके लिए भी स्कूल प्रशासन से बात की जा रही है। ठीक है, अब बात करें तो जो 60 साल 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके बहू आ गई है, जिनके पोते हो गए, अब उनको आप जाने का काम करें। ठीक है, ममता जी कुछ कह रही है, फिर मैं आदेश शिकवा। ममता जी रिस्पॉन्ड करें प्लीज। धर्मराज जी, आपके माध्यम से चौधरी मैडम से पूछना चाहूंगी कि 8 महीने पहले किसकी सरकार थी दिल्ली में? दूसरी बात, दिल्ली के दूल्हे, संभावित दूल्हे, अपनी बारात को लेकर, बारात को दिल्ली में छोड़कर पंजाब चलेगा या कहीं और चलेगा, इसका जवाब तो शायद आम आदमी प्रवक्ता दे पाएंगे, क्योंकि दूल्हे तो वही थे, संभावित दूल्हे, जिनका चेहरा लगातार पूरे चुनाव के प्रचार में और 3 महीने की ड्यूरेशन में हर कैंपेन पे दिखा था कि दिल्ली के दूल्हे हैं अरविंद केजरीवाल जी। भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी भी शुरुआत में जहां से शुरू किया तो वहीं पे आता हूं, कॉन्ट्राडिक्शन जो दिख रहा है, और उस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करना भी बीजेपी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि और एक तथ्य ये भी है जो आपसे पूछा जाएगा, उसका आदेश जी ने कुछ उसके हिंट दिया कि अगर हाईकोर्ट का आदेश है, अगर आप इतने कंसर्न हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। धर्मराज जी, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, और मैंने वो एक आपके सामने एग्जाम्पल भी कोट किया था, शायद आपने ध्यान दिया होगा, वाराणसी का। वाराणसी में जो आपने आमूलचूल परिवर्तन देखा, जो कॉरिडोर बनते हुए देखा, जो उसकी भव्यता निकल कर आई, क्या अगर हम वहां के लोगों को रीएलोकेट नहीं करते, क्या देश की जनता उसकी वो भव्यता को उतनी अच्छे से, जो विदेशी सैलानी महसूस कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा, महसूस कर पाते, हाँ या ना? दूसरी बात, जब उस रिलोकेशन के बाद उस पूरे जगह का अपलिफ्टमेंट होता है, यहाँ की इकोनॉमी डेवलप होती है, वहाँ का टूरिज्म डेवलप होता है, वहाँ पे नए रोजगार डेवलप होते हैं, तो हर व्यक्ति, हर वर्ग को बराबर फायदा मिलता है। इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, माना उनको घर को उस समय रिएलोकेट करना पड़ता है, तो किसी भी चीज की अगर आपको ओवरहॉलिंग करनी है, उसे अच्छे से डेवलप करना है, तो आप नाले पर झुग्गी बनाने के लिए पोर्ट में सपोर्ट करने किस मुंह से जाएंगे? कैसे वहां के लोगों को, इवन जब पानी भरेगा उन लोगों को जवाब क्या देंगे? जब पानी भरेगा तो खाली उस रेजिडेंशियल कॉलोनी में पानी नहीं भरेगा धर्मराज जी, उस झुग्गी में भी तो पानी भरेगा। अब वो झुग्गी गलत लोकेशन पर है, वो नाले के ऊपर बनी हुई है, वहां पे जब वाटर लॉगिंग होगी, वहां पर जब पानी की सप्लाई गंदी होगी, तो मुझे ये बताइए उस समय जवाबदेही नहीं, ममता त्यागी जी, मेरा प्रश्न क्या सुनिए, मैंने ये कहा कि हमने मंगलवार को देखा, सारिका जी आपके पास आता हूं, आप रिस्पॉन्ड कर देना, आपसे आपके कंसर्न का ही सवाल है। जब हम ये मंगलवार को देखते हैं कि बुलडोजर, सोमवार को मंगलवार को देखते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, घर टूट रहे हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट, जिसके भी आदेश हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। और बुधवार को दिल्ली सरकार के एक मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो ये कहती हैं एक भी मकान नहीं टूटेंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान है, हमारा जो वादा है वो इंटैक्ट है और हम उसको फलीभूत करेंगे। तो जो मेरा जैसा आदमी है, जैसे सोमवार मंगलवार को बुलडोजर एक्शन देखा और बुधवार को बयान सुन रहा है, वो उसके जहन में क्या बात आएगी? उसके जहन में बात आएगी जहां जमीन पर मकान होगा वहीं तो जहां झुग्गी वहां मकान होगा, जहां नाले पर मकान होगा वहां झुग्गी वहां मकान कैसे हो सकता है? आप जगह
तो मकान पर मकान या कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बन पाएगा और कैसे उस एरिया की ओवरहॉलिंग हो जाएगी, कैसे वहां का ड्रेनेज सिस्टम सही हो जाएगा, कैसे उस झुग्गी वासियों की जिंदगी ठीक को है। बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर वहीं बनाया जा सकता है। इस बात में चलिए ठीक है बुरे की कोई ठीक है परेशानी डॉक्टर नहीं ममता त्यागी कुछ फाइनल कमेंट आपको कुछ कह रही थी आप। 3 पीढ़ियों तक लगातार गरीबी हटाओ देने वाली पार्टी, कंफ्यूज पार्टी, दिल्ली में 3 बार 0-0 पर सिमट देने वाली पार्टी, और प्रश्न किनसे कर रहे हैं? उस पार्टी से और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जिन्होंने देश को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के पायदान पर लगातार बनाए रखा है, देश को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। और उनके जो राहुल गांधी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो ट्वीट करते हैं, उनको इतना देश विरोधी, या उनको मैं कहूंगी कि सेना विरोधी कहूंगी, जो आजकल वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, शायद आपको अच्छी लगे। जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं, जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं, वो कभी मीर जाफर या जयचंद होते हैं। उनका कोई भगवान या कोई खुदा नहीं होता। इन आस्तीन के सांपों का ना कोई अपना, ना कोई वतन, ना चलिए कोई ठीक अपना है मजहब।